जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। कल रविवार 8 जून सन 2025 का हम यहाँ पंचांग जानेंगे और साथ ही रविवार को जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या वो मांगलिक होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं होंगे और क्या वो 27 में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इनकी हम जानकारी लेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले कल जो है वो प्रदोष व्रत है। जो भी संतान पुत्र संतान की कामना रखते हैं वो भगवान शिव की इस प्रदोष व्रत को करते हैं। तो आपकी भी ऐसी कामना है तो कल प्रदोष व्रत है। और जो शुक्ल पक्ष में वट सावित्री व्रत कहते हैं, जैसे मुझे ये जानकारी है कि हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र में लोग कृष्ण पक्ष की वट सावित्री व्रत करते हैं, पर यदि जो शुक्ल पक्ष में करते हों तो कल से ये व्रत आरंभ है। ठीक, कल प्रदोष से व्रत आरंभ है। 3 दिन का व्रत है और व्रत रखा जाएगा 10 तारीख को। ठीक ना, 10 तारीख को ये व्रत दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब एक और बात बता दूं, जिन लोगों को मैंने कथा बताता हूँ कि कथा कहवाना है, वो 11 तारीख को कथा कहवाएंगे। पूर्णिमा 11 तारीख को मऊ जनपद में 12:27 और 26 मिनट 48 सेकंड तक है, जो कि एक दिन पहले 10 तारीख को दिन मंगलवार को दोपहर प्रातः उपरांत 10:52 48 सेकंड से आरंभ है। तो जो कथा कहवाना चाहते हैं वो 10 तारीख को दोपहर से 11 तारीख बुधवार को दोपहर तक कथा कहवा लीजिए। पूर्णिमा के बेला में उदया तिथि लेके चलना चाह रहे हैं तो आप बुधवार को कथा कहवा लीजिए। ठीक ना, जो मैंने शुभता के लिए आपको 11 कथाएं बताता हूँ विभिन्न विषयों के लिए, मैं उनको बता रहा हूँ। अब आइए, कल 8 जून को द्वादशी तिथि है, दिन रविवार। द्वादशी तिथि सूर्य उदय, कल का सूर्य उदय 5:11 48 सेकंड पे होगा। उसकी थोड़ी देर बाद ही 6:59 48 सेकंड पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत त्रयोदशी तिथि कल लगेगी। ठीक ना, कल जो है वो स्वार्थी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:59 48 सेकंड तक। तदुपरांत विशाखा नक्षत्र रहेगा। कल सूर्योदय 5:11 48 सेकंड पे व सूर्यास्त 6:43 48 सेकंड पे रहेगा। ये सूर्योदय व सूर्यास्त का समय आपको पूजा करने, शंखनाद करने, दीप प्रज्वलित करने, तुलसी जी के यहाँ दिया रखने, द्वार पे दिया रखने, अपने मंदिर में प्रकाश प्रज्वलित करने व पूजन आरंभ करने के लिए बताया जाता है। कल पश्चिम दिशा की दिशाशूल रहेगी, अर्थात पश्चिम दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर लौट के न आ सकें। कल 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा, अर्थात इस अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से ही जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अब आइए विशाखा नक्षत्र की हम गणना कर लेते हैं। स्वार्थी नक्षत्र 12:59 48 सेकंड पे समाप्त होगा। कल दोपहर को यहाँ तक की गणना मैंने अपने कल के वीडियो में बताया हुआ है। आप कल का वीडियो, जिनका भी जातक इस समय अवधि से पूर्व जन्म ले रहे हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो फेसबुक पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आ जाएंगे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो
पूर्व की डाल दूँगा, या आप मेरे पुराने जो है वो चैनल पे और पुराने इससे पहले की वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे पा जाएंगे, वहाँ देख लीजिएगा। ये हो गया। अब आपका विशाखा नक्षत्र है, तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है वह गुरु है। इसके देवता विशाखा नक्षत्र के इंद्र व अग्नि है। विशाखा का संबंध शाखाओं से है, और विशाखा नक्षत्र जो है का 3 चरण तुला राशि में पड़ता है और 1 चरण वृश्चिक राशि में, अर्थात इसमें जो राशि है उसका स्वामी शुक्र और 1 चरण का बचे हुए का मंगल है। 3 चरणों का शुक्र, 1 चरण का मंगल है। इस नक्षत्र के जातक वैभव से जीवन जीना, अपने स्वार्थ भाव, अहम भाव को पोषण देना, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहते हैं, आशावादी स्वभाव के रहते हैं, गुणवान होते हैं, स्वस्थ देह के होते हैं। जो 3 चरण हैं पहले उनके, जिनका स्वामी शुक्र है, और जो शेष अंतिम चरण है उसका स्वामी मंगल है, तो पुरुषार्थी चित्त के होते हैं, विवेकशील ज़्यादा होते हैं, समाजसेवी होते हैं। तो आइए अब विभिन्न चरणों को देखते हैं। 1:49 से 12:59 से आरंभ होके रात्रि को कल 7:38 तक प्रथम चरण रहेगा। राशि का नाम ती अक्षर से रहेगा। राशि जो स्वामी है वो शुक्र होंगे, तो राशि रत्न हीरा होंगे विशाखा नक्षत्र के। अब ये प्रथम चरण जो है वह मंगल की मेष नवांश में पड़ रहा है। तो आप समझ गए, इस नक्षत्र के स्वामी गुरु, राशि तुला राशि में तो उसके स्वामी शुक्र, और ये मंगल की मेष नवांश में पड़ रहा है, तो नवांश स्वामी मंगल, इन तीनों के गुण प्रस्तुत करेंगे। तो जातक मंगल के गुण में ऊर्जावान, पुरुषार्थी चित्त कर रहेगा। शुक्र के गुण वैभवशाली, थोड़ा स्वार्थी, कुशाग्र बुद्धि क्षमता का, चतुर, आराम पसंद, अपने वैभव प्रदर्शन करने के गुण वाला, स्त्री प्रसंग में यानी रति प्रसंग में प्रभावी होने चाहिए। अब द्वितीय चरण जो है वह 7:38 से रात्रि को 2:17 तक रहेंगे। राशि का नाम त पर बड़ी की मात्रा तू, ये भी तुला राशि में ही पड़ेगा। राशि ये जो है वृषभ नवांश में पड़ेगा, जो कि शुक्र का है, तो शुक्र राशि स्वामी भी हो गया, नवांश स्वामी भी हो गया, तो ये पुष्कर नवांश बन गया। यहाँ शुक्र के गुण प्रभावी होंगे। जातक धन संग्रह ज़्यादा कर पाएंगे चतुराई से, वैभवता युक्त जीवन बहुत पसंद करेंगे। ऐसे जातक प्रदर्शन करते हैं आभूषण के, वस्त्रों के, श्रृंगार के, इत्र के, सुगंधित चीज़ों के, रति सुख के बहुत कामना रखते हैं और अपनी सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं। अब तृतीय चरण जो है वह 2:17 से आरंभ है और रात्रि को 8:56 तक रहेगा। ये राशि का नाम ते अक्षर से रहेगा। अब ये मंगल के नवांश में पढ़ेंगे, तो मंगल के नवांश में पढ़ेंगे, मिथुन नवांश में पढ़ेंगे, तो बुध के नवांश में ये पढ़ेंगे। मिथुन का स्वामी बुध, तो यहाँ पे गुरु के गुण, शुक्र के गुण और बुध के गुण प्रभावी होंगे। तो यहाँ बुध के गुण वाक्पटुता, व्यवसाय में अग्रज,
तो स्त्री प्रसंगिक, स्त्री संबंधित, क्योंकि शुक्र के गुण है, स्त्री संबंधित व्यवसाय में वाक्पटु होकर ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह वाक्पटुता से बहुत अच्छा व्यवसाय उत्पन्न कर सकते हैं। गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों प्रभावी हैं, ध्यान कर लीजिए। गुरु नक्षत्र स्वामी, शुक्र राशि स्वामी और बुध जो है वो मिथुन नवांश स्वामी, और इन तीनों का संबंध बुद्धि से है। गुरु सद्बुद्धि को प्रेरित करता है, शुक्र चतुराई, स्वार्थ भाव, निजी हित और अपनी वैभवता को प्रदर्शित करेंगे, और बुध बोलने समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बुध का संबंध शुभ या अशुभ से नहीं है, समझ जाने से है, बोलने से है। अच्छा बोलना, खराब बोलना नहीं है, बोलना है, सही उत्तर दे देना, तुरंत उत्तर दे देने से है। तो यहाँ तीनों ग्रह जो बुद्धि विवेक से संबंध रखते हैं उन्हीं से यहाँ पे हैं। तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होंगे, वैभव युक्त जीवन जिएंगे, अपना काम पड़ेगा तो सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे, काम बनाने के लिए गलत रास्ते पे भी चले जाएंगे, स्वार्थ नीति पे कार्य करेंगे। अब चतुर्थ चरण जो है वो 8:56 के प्रातः से कल परसों दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इसमें राशि का नाम त तपरों की मात्रा तो अक्षर से रहेगा। ये राशि जो है वह कर्क नवांश में पड़ेगी, तो उसका स्वामी चंद्रमा। तो अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, गुरु नक्षत्र स्वामी, और यहाँ पे मतलब तृतीय चरण में तुला राशि समाप्त हो गई है। अब यहाँ पे चतुर्थ चरण में वृश्चिक राशि आरंभ हुई है। ये वृश्चिक राशि में पड़ेंगे चतुर्थ चरण, जिसमें राशि का नाम त तपर ओ की मात्रा तो अक्षर से आ रहा है। तो ये जो चतुर्थ चरण में पड़ेंगे, और वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल, और जो चतुर्थ चरण है उसका स्वामी कर्क नवांश में चंद्रमा। तो यानी गुरु नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी मंगल और नवांश स्वामी चंद्रमा, तीनों के गुण प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि राशि वृश्चिक में चंद्रमा जो है वो नीच का हो जाता है, तो ऐसे जातकों का मन अशांत होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, ये चंद्रमा के ही नवांश से पढ़ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि हुई तो चंद्रमा नीच के, यानी मन अशांत। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह नहीं है तो चंद्रमा माता का कारकत्व लिया, माता दुखी रहना, रोगी हो सकना, या माता का भी मन अशांत होना संभव। जलीय यात्रा या मौसम बदलने से, या शरीर में WBC वाइट ब्लड कार्पसेल श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, कफ का देह से किसी तरह बाहर निकलना, ये हो गया। अब जो है मंगल, चंद्रमा और मंगल वृश्चिक में कर्क नवांश में है, तो कर्क नवांश में मंगल भी नीच का रहता है, तो पुरुषार्थ की कमी होगी। और वृश्चिक राशि में है तो मंगल जो है यहाँ पे प्रबल होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल है। तो ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ ज़्यादा करते हैं पर मन और स्थिर लगता है, जिससे वो शुद्धता युक्त, संतुष्टि युक्त पुरुषार्थ करने में कमी आ पाती है चतुर्थ चरण में। यानी चतुर्थ चरण में इस चंद्रमा के कारण अस्थिरता विराम हो रही है। और वृश्चिक राशि है तो राशि का स्वामी जो है वो मंगल है,
और राशि रत्न इनका मूंगा यानी रेड कोरल रत्न रहेगा। अब ये जो भी जातक कल से परसों में जन्म लेंगे वो ना तो काल सर्प योग से ग्रसित हैं, न ही चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं और न ही 27 में गंडमूल 27 में पड़ेंगे। अब लग्न कुंडली से जन्म के समय के अनुसार वो मांगलिक हो सकते हैं। वो जब हम कुंडली बनाएंगे तो ही जान पाएंगे। तो आप हमें कुंडली बनाने का अवसर प्रदान करें। आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे कुंडली बनवा सकते हैं और आप वीडियो कॉल द्वारा पूरी कुंडली समझ के कोरियर द्वारा अपने घर बैठे घर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस सेवा का लाभ उठाइए, हमें कुंडली बनाने का अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।